ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान 19वां अध्याय। भगवान के स्वरूप का वर्णन एवं वायु के शाप की कथा। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल एवं वैशाख मास के धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए, सो हे प्रभु, अब विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका परिमाण क्या है और कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं, वैष्णव धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगतपति भगवान नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध, सुन, मैं विष्णु के कल्मष रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण निश्चेष्ट अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा के साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वही साक्षात विष्णु ब्रह्म है। वही ब्रह्म शब्द व्युत्पत्ति करते हैं। उनके जन्म आदि तो केवल शास्त्रों में ही जाने जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत में विष्णु भगवान के आत्म स्वरूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म अतिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगम या अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि से आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इनसे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुना अधिक जानो। तत्वाभिमानी देवताओं से ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि देवी से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं है। प्राण में ही सब है। इसी में संसार स्थित तथा चेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत इसको सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इसकी स्थिति है। यह सुन व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवी विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। अतः जीव में इस प्रकार का नाम सूत्र कैसे हुआ है? ब्राह्मण, इसका निर्णय समझाकर कहो। परमात्मा प्राण से परे कैसे है? शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों के कल्याण के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि से ब्रह्मा को रचकर देवताओं से कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर आपस में विवाद करने लगे कि युवराज हम होंगे, कोई कह हम होंगे। इस प्रकार विवाद करते करते कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहने लगा, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे लोग किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही कहा। तब जयंत नाम के देवता भगवान के पांवों में से निकल गए। उसको सब पंगु कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा और पूर्वत सुनता, बोलता, सूंघता, जीता, देखता, जागता और श्वास लेता रहा। इसी प्रकार गुह्येंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। हाथों से
देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगे। घ्राणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार निकले, तब उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उसे बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया, वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तथा मन को चैतन्य करने वाले रुद्र भी निकल गए। तब भी देह नहीं गिरा और पूर्वत सब कार्य करता रहा। तत्पश्चात जब प्राण निकला तो प्राण के निकलते ही देह मृत प्राय हो गिर पड़ा। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, अब हम में से जो कोई इस गिरी हुई देह के उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। तब उसी क्रमानुसार जैसे जैसे जो निकले थे वैसे वैसे ही वे प्रवेश करने लगे। रुद्र ने मन में प्रवेश किया परंतु देह नहीं उठा। सबसे पीछे प्राण घुसे तो प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा है, भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। यही लीला करके सब संसार का रचने, पालने और संहार करने में समर्थ है। शेष, शिव और इंद्र आदि जड़ चेतन कोई भी सिवाय विष्णु भगवान के इसका पराभव नहीं कर सकता। यह सर्वव्यापक है तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती एवं वशीभूत है। यह भगवान के प्रतिकूल न कभी सुना है और न देखा है। इंद्रादि देवता प्रतिकूल हो जाते हैं परंतु प्राण कभी भी विष्णु भगवान के प्रतिकूल नहीं होता है। ऐसे भगवान के महात्म्य और लक्षण जानो। जैसे सांप जीर्ण चिली को छोड़ देता है उसी तरह जीव भी पूर्व जन्म की मानव देह को त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को प्राप्त होता है। यह सुनकर व्याधूत अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे ब्राह्मण, जगत गुरु सर्वेश्वर प्राण की महिमा लोक में कोई भी नहीं जानता। देवता, मुनि, राजा और महात्मा आदि की महिमा पुराण तथा लोक में बहुत सुनाई देती है। सो हे मुनीश्वर, यह मुझसे कहो। शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवाधिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा यजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि की शुद्धि करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खींच आया। तब प्राण को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर क्रोध से शाप देते हुए बोले, आज से तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और विशेषकर भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसा कहने पर क्रोध कर पवन बोला, मैं निरपराधी हूँ, तूने बिना अपराध मुझे शाप दिया है। सो हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तूने पूछा सो सब तुझसे कहा। अब आगे जो कुछ तुझे पूछना हो सो पूछ।